हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है अपनी पाठशाला गणित में जुड़ने के लिए। तो चलिए आज हम बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस बार यूपी बोर्ड के पेपर में 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। क्या हमें इन संख्याओं में अभाज्य संख्या छांटना है। तो चलिए देखते हैं। 0 अभाज्य संख्या है नहीं, 1 लिया ही नहीं जाता है, 2 ये अभाज्य संख्या है, 8 क्या है, भाज्य है। तो यही दो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये दूसरा क्या है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का व्युत्कर होगा। तो कैसे निकालेंगे व्युत्कर? तो d बराबर होता है b का स्क्वायर 4ac, क्या होता है, -4ac। तो रखते हैं मान, कितना हो जाएगा, 2 का पावर -4 गुणे 3 गुणे 1/3 इतना है, तो हो जाएगा 4। ये 3 से 3 कट गया, 4 कितना आया, 0। क्या हो जाएगा व्युत्कर, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद तीसरा क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो काश ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक हम क्या करते हैं, ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी रख देते हैं। ये कितना है, ए कितना दिया गया है, साइन ए बराबर 3/5। तो हम एक जानते हैं क्या, लाल बट्टे कक्का, इसे याद रखना। ठीक, लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण, तो 3/5। ठीक, अब हमें क्या आधार निकालना है। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से इसको घटा देंगे, इसके वर्ग को इसके वर्ग को घटा देंगे। 5 25, 3 त्रिका 9, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 16। 16 को वर्गमूल करेंगे कितना आएगा, 4। यहाँ 4 आया। अब काश ए का मान कितना होगा, क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो 4/5 क्या आएगा, 4/5 आएगा। ठीक, अब उसके बाद चौथा क्या है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होगा। क्या है, भुजाओं का अनुपात होगा। ये क्या है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, हमें भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये क्या है, किसके बराबर होगा, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो भुजा का अनुपात आ जाएगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, 2:3, 4 का 2, 9 का 3। तो कहाँ है, ये है। तो ये सही हो जाएगा पहला। ठीक, अब उसके बाद क्या है, 3 4 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, हम क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उसका योग निकालते हैं। क्या है, 3 + 4 + 6 + यक्ष कितना हो जाएगा, बटे 1 2 3 4 बराबर 5। तो कितना हो जाएगा, 3 4 3 7 7 6 13। तो 13 + यक्ष 4 पंचे 20। तो यक्ष में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। कहाँ है, ये है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब ये छठा क्या दिया गया है, दो बिंदुओं 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, d बराबर होता है ऐसे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस पे मान रख देंगे, क्या आ जाएगा, चलिए तो क्या आएगा, 4 में से क्या 2 घटाएंगे इसका वर्ग प्लस 1 - 3 का वर्ग, तो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4। अब 1 में से 3 घटाएंगे -2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा 4 4 4 8 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2√2।
2। ठीक, कहाँ है, 2√2 आया। ठीक, जब यहाँ क्या आएगा, जब 8 आएगा, क्या यही, जब 8 आएगा क्या हो जाएगा, इसको हम 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। अब 4 को बाहर करेंगे तो आ जाएगा ना इतना, यही आ गया। ठीक, अब क्या, 7वां, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कौन सा है। 2/3 6, 13 छक्का नहीं होगा, 2 दूनी 4/3 12, ये 12 × 2 दूनी 4/3 12 × 13 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 156 ना, 2 दूनी 4/3 12, 12 × 13 156, 12 × 13 13, 12 13 दूना 26, 13 कम 13 2 15, यही हो जाएगा। ठीक, ये है। अब उसके बाद फिर उसके बाद 8वां देखते हैं। 8वें में क्या है, यदि sec थीटा इक्वल 2, तो थीटा का मान होगा, sec थीटा इक्वल 2, तो sec थीटा किसका, 2 किसका मान होता है, 60, sec 60 बराबर 2 होता है। कहाँ है, sec 60। ठीक, ये आ जाएगा। अगर ये नहीं पता होगा तो हम क्या कर लेंगे, sec को क्या कर देंगे, cos में चेंज करेंगे, क्या आएगा 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा का मान क्या होता है, 1/2, ये ऊपर चला जाएगा 2 ना, तो कितना, ये 60 का मान होता है ना, तो क्या हो जाएगा 60। ठीक, अब देखेंगे, नहीं तो ऐसे याद रहेगा तो हम लिख देंगे sec 60 अंश बराबर कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद 9वां क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है, विकर्ण 0 हो जाता है। ठीक, क्या होता है, 0 होता है। तो m का मान क्या करेंगे, अब चलिए विकर्ण निकालें। कैसे, दिया गया 0 हो जाएगा, तो मूल, जब मूल बराबर होगा विकर्ण 0 हो जाएगा, तो हम निकालेंगे b² बराबर क्या होता है, 4ac बराबर 0। तो इस पे रखेंगे b² -12, तो 12 बराबर में 144, ये आ गया 4, यहाँ क्या आएगा 3, c कितना है m बराबर 0, तो 144 4 12 कितना 12m 0, तो -12m बराबर कितना, इसको इधर कर देते हैं -44, 144, m बराबर 12 से भाग देंगे कितना आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, 12 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा 12 आएगा। कहाँ है, ये है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम 10वां देखते हैं, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाएं समान हो। ठीक, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, क्या, उसके प्रत्येक शीर्ष। तो त्रिभुज कैसे बनेगा, ये ऐसे मान लेते हैं, क्या है, त्रिभुज है ABC, तो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है ना, तो ये एक शीर्ष लंब निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, ये 2a है, इसका भी 2a होगा, इसका 2a होगा, एक एक कर देंगे कितना आ जाएगा, a हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये तो 90 अंश होगा ना, शीर्ष लंब है तो 90 अंश होगा, तो क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये वाला। हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब वाला निकाल लेंगे, क्या होता है, कर्ण से इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को घटा देते हैं तो लंब निकल जाता है। तो 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 4a का 4a² माइनस ये का स्क्वायर ना, कितना आ गया 3, कितना आएगा 3a²। इसको अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, a/√3 ना, इतना आएगा, कहाँ है a/√3, ये है। ठीक, ये आएगा a/√3। उसके बाद क्या दिया गया है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या, तो मतलब कितना, सम संख्या कौन कौन सी थी, 2
4, 6, 8 और 10। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। 30/5 कितना? 6। ये हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा। अब ब्राह्मण में देखते हैं क्या आएगा। बिंदु P कितना है? 2-3 और Q कितना है? 10। y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान। तो क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाते हैं। d बराबर क्या होता है? ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए, 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 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 प्लस ये क्या है? माइनस में प्लस हो जाएगा का वर्ग। 10 में से 2 गए 8, 28, 64 प्लस कितना? y का स्क्वायर प्लस 2, 3 त्रिका 9 प्लस 6y ना। ये कितना हो जाएगा? 64 9 73। 73 ये प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y कितना? 6y। तो हम क्या करते हैं, इसमें कितना था? 10 था, ये 10 मात्रक दिया गया है। दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 बराबर ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 6y। ये बाहर आ गया। ठीक, ये बाहर आ जाएगा। चलिए, तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कहाँ गया? ये आ गया 73 ना। अब ये आया y माइनस 6y। ये 73 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। ये आएगा 27। ये प्लस में आएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 100। 73 में से 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 100 इधर माइनस में हो जाएगा ना, तो 27 माइनस में आ जाएगा। घटाने पे कितना है? 6 आए, गुणा करने पर 27, तो 9 त्रिक 27। ठीक, तो हो जाएगा स्क्वायर ऐसे 9 प्लस 3, 9 माइनस 3 y और एक क्या? 27। चलिए, इसमें y प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। इसमें y कॉमन करेंगे क्या आएगा? y प्लस 9। इसमें क्या? माइनस 3 कॉमन करेंगे क्या आएगा? y प्लस 9। एक में आ जाएगा क्या? y बराबर -9। एक में आ जाएगा y बराबर 3। क्या अगर हम क्या करते हैं, कितना आएगा? y बराबर 3 कहाँ दिया गया है? ये है ना, तो आ जाएगा कितना? 3 -9 और 3 क्या? -9 और 3, तो ये आएगा। ठीक, अब उसके बाद 13वां देखते हैं क्या आएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम कौन सा होगा? q के लिए। अगर इसमें देखते हैं, इसमें अगर q का मान 1 रख देते हैं, कितना हो जाएगा? 0 होगा नहीं। इसमें अगर क्या करेंगे, 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, ये तो सम होगा। अगर 2 रख देंगे 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये अगर q का मान 1 रखेंगे तो सम तो हो जाएगा, लेकिन अगर 2 रख देते हैं तो भी सम आएगा। अगर 3 रख देते हैं क्या आएगा? ये भी सम होगा। तो क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? ये सम हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो 2k होगा। क्या होगा? 2k। q का मान अगर 1 रखेंगे तब भी सम आएगा, 2 रखेंगे तब भी सम आएगा, 3, क्योंकि इसमें 2 का गुणज है। अगर इसमें 2 का गुणज है तो सम आना ही आना है। ठीक, तो चलिए ये हो गया। अब 14वां क्या है? बिंदु A कितना है? 2 - 5 अथवा B -2 9 से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। ये क्या है? समदूरस्थ दिया गया है ना। जब समदूरस्थ दिया गया किससे? x अक्ष पर होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? x अक्ष पर होगा तो x और y 0 हो जाएगा ना। y क्या हो जाएगा? y 0 हो जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं।
एक बार इसका डिस्टेंस निकालते हैं, एक बार इसका डिस्टेंस निकालते हैं, तो कितना आएगा, दोनों का निकाल लेते हैं, क्या आएगा। चलिए एक बार इसका लेकर निकालते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या है, P है। तो हम एक बार निकालेंगे AP बराबर BP, ऐसे दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना आएगा। AP वाला निकालते हैं, कितना आएगा, x माइनस 2 प्लस 0 माइनस 5, ये प्लस हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे, कितना आएगा, इसका निकालेंगे तो आएगा x माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x, ठीक, प्लस 50 25, ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये क्या आएगा, 9 9 81, ठीक, ये 9 है ना, हाँ, तो 81 आएगा, कितना आएगा, प्लस 81। तो दोनों का क्या रूट हटा देते हैं, वर्क कर देते हैं दोनों का, कितना आ जाएगा, 4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 भी कट गया, तो चलिए माइनस 4x, ये इधर आएगा तो माइनस 4x बराबर 81, तो माइनस 8x बराबर कितना, 81, x बराबर 8, कितना, हाँ 81 है, एक मिनट, x बराबर 81, ये क्या 25 नहीं लिखे थे, भूल गए थे ना, 25 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 81 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 56 ना। आप क्या करेंगे, 8 को इधर भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56 माइनस 7, कितना आया, x बराबर माइनस 7, x कितना आया था, x बराबर माइनस 7 आ गया, y क्या 0 रहेगा, कितना कहाँ है ये, ठीक। 15वां देखते हैं, क्या है 15वां में, दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इस बार क्या दिया गया है, संगत भुजाएं का अनुपात दिया गया है, हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कैसे करेंगे, इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात, तो 4 चौक 16, 9 9 81, कहाँ है, ये है, ठीक, ये हो जाएगा। अब 16वां देखते हैं, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो हम लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस क्या cos स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1/2, तो 2 एक कम, 2 माइनस 1/2, 2 में से 1/2 कहाँ गया, ये, ठीक, कितना आया 1/2 आएगा, ठीक। अब उसके बाद 17वां में क्या है, चित्र में त्रिज्या खंड OAB की परिमाप होगी, OAB मतलब इसकी ये परिमाप निकालना है, ठीक। तो चलिए कैसे निकालेंगे, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ये क्या त्रिज्या है, ये भी क्या त्रिज्या, ये भी 7 होगा, ये 7 है, ये हमें ये निकाल लेना है, ये चाप की लंबाई निकाल लेनी है, क्या हो जाएगा, कैसे निकलता है ये, L बराबर होता है क्या, पाई r थीटा पान 180, तो मान रखेंगे तो क्या आएगा 22/7। अब r क्या है 7 है, थीटा क्या है 60 है, 180, तो 7 से 7 कट गया, 6 18, कितना आया 22/3, L आ गया। L में क्या करेंगे, अब इतना क्या आ गया, ये आ गया 22/3, अब तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए 7 + 7 +
22/3, 7 7 14, 14 3 42, 3 कितना आएगा 2 2, 4 4 2 6, 2 2 4, 64/3 सेंटीमीटर कहाँ है, ये है 64/3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। उसके बाद 18वें में देखेंगे, 18वें में क्या है, n प्रेक्षणों का माध्य x डैश है, x है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। इसमें दिया गया है अगर n क्या है, प्रेक्षण है और उसका माध्य कितना x है, अगर उसके क्या प्रेक्षण में एक की बढ़ोतरी मतलब a, सब प्रेक्षण में a जोड़ दिया जाए तो उसके माध्य में कितना मतलब माध्य क्या हो जाएगा, जब सब में a जोड़ देंगे तो माध्य भी क्या हो जाएगा, वही a जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, p के लिए विषम पूर्णांक होगा। इस पे अगर क्या करते हैं, इस पे देख लेते हैं, 1 रखेंगे तब तो विषम होगा, 2 रखेंगे तो विषम नहीं होगा, खत्म। ये इस पे देखते हैं, 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, ये भी विषम नहीं होगा। इस पे 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, ये भी विषम नहीं होगा। इस पे देखते हैं 1 रखेंगे तो क्या 2 1 3, अब इस पे 2 रख कर देख लेते हैं, 2 दूनी 4 1 5, कुछ भी रखेंगे ये आएगा विषम ही, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बिंदु A -4 0 और B कितना 4 0 और C 0 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, वह त्रिभुज होगा क्या, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कैसे निकालेंगे, चलिए इन तीनों का क्या करते हैं, एक त्रिभुज का शीर्ष है, क्या दिया गया है, एक त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, तो ये मान लेते हैं त्रिभुज है A B C, इन सब का शीर्ष है, तो हम क्या करेंगे A से AB की दूरी निकाल लेते हैं, BC की दूरी निकाल लेते हैं, AC की दूरी निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं, क्या आएगा, निकालते हैं तो हम AB बराबर निकालेंगे, कहां है AB, तो क्या आएगा 4 + 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस ये 0 0 हो जाएगा, ठीक 0 0 होगा, तो यहां क्या आ गया 4 4 8, 4 4 8, तो ये वर्ग बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। अब क्या BC निकाल लेते हैं, BC निकालेंगे, BC ये है, BC निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, BC में आएगा 0 - 4 का वर्ग प्लस 3 - 0 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा भैया 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25, ये 5 का आ जाएगा। अब AC निकाल लेते हैं, क्या ये आ गया 8, ये आ गया 5, अब AC निकाल लेते हैं, क्या आएगा, AC निकालेंगे तो क्या आएगा A और C, 0 और 4, चलिए यहां रखेंगे 0 - 4 तो प्लस में आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस C में 3 है, चलिए 3 रखते हैं, 3 और 0, यहां क्या आ जाएगा 5 आ रहा है ना, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, तो अगर वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा। ये दो भुजा बराबर मिल गई, दो भुजा बराबर मिल गई तो हमें कौन सा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना। ये कौन सा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना। चलिए उसके बाद 21वां देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो चलिए अगर क्या पूछा, उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है तो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल के अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये 4 है, ये 45 है, तो क्या हो जाएगा इसका, उनकी क्या है, ये क्या है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा न, तो क्या होता है उनके वर्ग के
अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए इसमें आ जाएगा, इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल दिया गया इतना और इतना क्षेत्रफल है, ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं, क्या है 45, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 4, ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, ये 5 9 45। क्या होता है, ये तो निकल गया, क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। हम ऊंचाई का अनुपात क्या निकालेंगे, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के, ये क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं के वर्ग के बराबर होते हैं क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 2:3। कहाँ है, तो आएगा 2/3, तो अनुपात में आएगा 2:3, तो 2:3, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 22वां है, यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b² तो cos थीटा का मान होगा। तो चलिए हम इसे कैसे निकालते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। यहां ऐसे हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी ये थीटा है, तो हम ये लाल बटे कक्का लिख लेना, के ए ना, ये है आधार बटे लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये कितना गया, 2ab, लंब हो गया 2ab, आधार कितना है a² - b²। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं, इनका वर्ग जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 4 का स्क्वायर b² प्लस इसको जोड़ते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 ना, इसमें क्या आएगा -2a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यही तो आएगा। चलिए इसे हल करते हैं तो क्या आएगा, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, इसमें 4a² b² में से 2a² b² घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये सूत्र बन जाएगा a² प्लस b का होल स्क्वायर, सूत्र बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, कर्ण आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ना, अगर क्या ये स्क्वायर है तो इसे वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो आ जाएगा कर्ण बराबर a² प्लस b² ना, यही लिख देंगे यहां। अब इतना आ गया, हमें क्या निकाला, cos थीटा निकालना। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया आधार बटे कर्ण, तो a² - b² कहा है, a² - b² अपान a² प्लस b², तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 23वां देखते हैं। 23वें में क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऐसे घड़ी ऐसे होती है, ये मतलब मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है, 6 डिग्री का, कितने का 6 डिग्री का। तो हम निकाल लेंगे, क्या होता है, इसका सूत्र होता है, मतलब होता है क्षेत्रफल होता है a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है πr² अपान क्या 180, एक मिनट, तो क्या 360। तो चलिए इस पे मान रखते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई 22/7 और r कितना है 14, 14 गुणे 14 स्क्वायर है ना, 14 गुणे 14 गुणे 6 गुणे 360। ठीक, 6 से इसको काट देते हैं, कितना आएगा 6×4 36, 60 आया, तो 7 दूनी 14। ठीक, तो अब कितना आएगा 22 गुणे
हम 2 से क्या करते हैं, इसको काटेंगे, कितना आएगा 30। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, 2 सत्ते 14, ये आ गया 15। ठीक, इतना आया। अब कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 7 दूनी 14, 4 हासिल हुआ 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 हासिल हुआ 1, 7 दूनी 14 1, 15/5 भाग देते हैं, कितना आएगा 15 कम 15 कितना 14, तो 0 बार ना। अब उसके बाद क्या जाएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा, इस तरह भाग देते हैं, 15 15 कितना 4, 7 दूनी 14, ठीक, 15 कम 15, 4 आया, 0 बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे कितना, 15 तिया 15 दूना 30, यहाँ 10 आया, 15 छक्का 10.26, कहाँ है 10.26 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 24वां क्या है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ऐसे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा दिया गया कितना 156 दिया गया है और मासा हमें ज्ञात करना है, और ये क्या है 26 गुणे 156, तो मासा बराबर क्या हो जाएगा 26 गुणे 156/156, एक कट जाएगा कितना आएगा 26 आ जाएगा ना, कितना आएगा 26, तो क्या हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 25वें में क्या दिया गया, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप का लंबाई है। तो क्या होगा, इसका सूत्र होता है क्या, इसका सूत्र होता है थीटा पान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो कहां है, ये है, ये सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं, यदि कोसेक ए इक्वल सेक ए क्या है, 0 से ए का मान बड़ा है या 0 के बराबर है, 90 से छोटा है या बराबर है, तो कोण ए बराबर है किसमें, सेक और क्या, कोसेक ए और सेक ए का मान बराबर होगा, तो 45 में, किसमें 45 में कितना होता है √2 होता है ना, ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल होगा। इसका हम योगफल निकालेंगे, कैसे होता है क्या, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बट्टे -x² का गुणांक, तो नहीं -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। चलिए x का गुणांक क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस, ये माइनस में दिया गया -3, ये क्या है x² का गुणांक 5, तो आ जाएगा 3/5, कहाँ है 3/5, ये आ जाएगा, मूलों का योगफल हो जाएगा। अब इसमें क्या है 28वें में, यदि 3 cot a = 4 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम क्या करते हैं, एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद a b c क्या दिया गया, cot a बराबर 3 × cot a बराबर 4 दिया गया। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 3 cot a बराबर 4 दिया गया, तो हम cot a बराबर लिख सकते हैं 4/3। तो हम जानते हैं LAL लाल बट्टे कक्का, तो कॉट क्या है साइन कॉस टेन कॉट आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, आधार 4 हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा, तो हम कर्ण निकाल लेंगे, क्या आएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25, इसका वर्गमूल करेंगे 25 का 5 आएगा। अब चलिए सेक का निकालना है, सेक ए, सेक एक में क्या होगा कर्ण बट्टे आधार, तो 5/4 क्या आएगा, हाँ कर्ण बटे आधार, तो 5/4 कहाँ है, ये है 5/4 ये आएगा।
अब 29वां देखते हैं। 29वें में क्या आएगा, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल है। इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, प्लस माइनस में तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 2 2 4, तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए एक तो आ गया, x बराबर 2, x का मान क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं 2, तो क्या आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा 0, तो y बराबर 0 आ गया। x बराबर 2 y बराबर 0, ये है, ठीक, ये आएगा। अब उसके बाद 30वें में क्या है, 1 से 9 तक की, क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो चलिए हम जल्दी से निकाल लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 9 तक का। तो कितनी संख्या, 1 2 3 9 संख्या है ना, तो हम 9 से भाग देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, 1 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21 7 28 8 28 8 36 36 9 45, कितना, 45 9, कितना आ जाएगा, 9 5 45, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। आ गया, ये 30 सवाल हो गया। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा भी ये वीडियो लगा हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।